Hello guys, कैसे हैं? I hope you guys are doing very well, preparing hard for your exams, and I think you have gone through your whole syllabus and preparing accordingly. You have found the books, right books, and some sort of right notes you have got. Today, I brought something for you from your question paper, and that is Creole or Pidgin. So we'll talk about Creole and Pidgin along with written notes. I have brought written notes also. So let's get started with those written notes and that part. Now if we talk, what is Creole? यू सीइंग दिस क्रूल. ठीक है, क्रूल क्या है? देखिए बच्चों, मैं एक बात आप लोगों से कंफर्म कर दूं या क्लियर कर दूं कि मैं बाइलिंगुअल चलूँगी. वाई? बिकॉज देर आर सर्टेन स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम हिंदी मीडियम, सो इट इज़ बेटर फॉर देम एंड फॉर अदर्स ऑल्सो, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड दिस. उनको भी तो समझ में आना चाहिए ना, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को भी, कि भाई मैटर क्या है. दो हमारा मैटर पूरा इंग्लिश में रहेगा, फिर भी मैं समझाऊंगी हिंदी में भी एंड इंग्लिश में भी. ठीक है. क्रोल क्या है? इट्स अ लैंग्वेज ऑफ एंड इट इज़ अ स्टेबल नेचुरल लैंग्वेज डेवलप्ड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस. क्रोल कैसे बनती है कि अलग अलग एरिया की अलग अलग लैंग्वेजेस के वर्ड्स और सेंटेंसेस मिला के एक लैंग्वेज का फॉर्म लेती है, और इन द कोर्स ऑफ टाइम लंबे समय में चल के वो किसी एरिया की नेचुरल लैंग्वेज बन जाती. लोग उसी को यूज़ करने लगते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस के शब्दों का प्रयोग करते हुए. अ क्रोल लैंग्वेज इज़ अ कंप्लीट लैंग्वेज एंड इन अ community that is used in a community. It is a pidgin language which has gradually became a mother tongue. ये लोगों की मदर टंग बन जाती है लंबे समय में जाके. ठीक है ना. ये एक तरह से पिजन ही है, शुरुआत इसके पिजन के रूप में होती है, लेकिन लंबे समय में चल के वो क्रोल लैंग्वेज लोगों की नेचुरल लैंग्वेज बन जाती. जैसे मैं इस डायग्राम में आपको समझा दूँ. इफ़ वी टेक हेतियन लैंग्वेज, ठीक है, लाइक कि वी टेक आर इंडियन लैंग्वेज हिंदी. ठीक है. अब हम अगर टिपिकल हिंदी की बात करें, व्हाट वी यूज़ इन इंडिया, हम जो इंडिया में हिंदी यूज़ करते हैं वो बहुत सारी आसपास की कंट्रीज़ की लैंग्वेज को लेके, उसमें कुछ उर्दू के शब्द हैं. देखिए टिपिकल हिंदी बोले तो हमें समझ ही नहीं आएगी. हम जो हिंदी काम में लेते हैं वो अलग अलग भाषाओं से मिलके बनी है. कुछ हम उसमें इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करते हैं, राइट. कुछ उसमें हम लाइक जो नेपाली हिंदी है उसके लैंग्वेज वर्ड्स यूज़ करते हैं. तो इस तरह से ये एक जो है हिंदी जो बनी है वो अपने इर्द गिर्द की भाषाओं से मिलके बनी. जैसे हम अगर हेतियन इसकी बात करें क्रोल की, तो इसमें मिक्सचर है. देखिए लोग काम पे आते हैं, धीरे धीरे वो क्या करते हैं, जैसे नौकरी करने आते हैं. हेती में जो लोग नौकरी करने आए वो प्रॉपर कहीं और के थे, तो वो अपना ओरिजिनल डायलेक्ट तो साथ लेके आए. देन उनमें इंग्लैंड के लोग भी आए, अकेला हेती वाला नहीं है. इंग्लैंड के लोग आए तो वो अपनी इंग्लिश लेके आए. लाइक जापानीज़ लोग आए तो जापान की जापानीज़ लेके आए. फिर चाइनीज़ लोग आए तो चाइना की लैंग्वेज आई. देन कोरियन, फिलीपींस और अमेरिकन, इस तरह से बहुत सारे लोग वहाँ काम करने आए. इन द कोर्स ऑफ टाइम बहुत सालों में चल के वो लोग एक दूसरे से बात करते हैं, साथ रहते हैं. दे यूज़ देयर वर्ड्स, वो आपस में एक दूसरे के शब्दों का प्रयोग करते हैं. धीरे धीरे जो एक नई लैंग्वेज डेवलप होती है और वो वहाँ के लोगों की एक नेचुरल लैंग्वेज बन जाती है, एंड दैट इज़ क्रोल. ठीक है. अब हम बात करते हैं पिजन की. तो पिजन क्या है? ये भी अलग अलग लैंग्वेजेस का मिक्सचर है, लेकिन वो जब यूज़ करते हैं लोग तो वो अपने फ़ायदे के हिसाब से, जैसे 2 जगह के लोग 3 जगह के लोग एक साथ मिले
बार बार मिलते हैं, लेकिन वो एक दूसरे की भाषा नहीं जानते, दे डोंट नो देयर लैंग्वेजेस। अब वो कम्युनिकेट कैसे करें एक दूसरे के साथ? इन द कोर्स ऑफ टाइम दे पिक्ड अप अदर्स वर्ड्स, कुछ इसके लिए कुछ उसके लिए, ताकि कम्युनिकेशन ईजी बन जाए। तो बस वही एक जो लैंग्वेज बनती है वो पिजन कहलाती है। अ पिजन इज अ ग्रामेटिकली सिंप्लीफाइड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कोई पर्टिकुलर ग्रामर उसमें यूज़ नहीं होती है, कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं है, कोई ग्रामेटिकल रूल्स नहीं है, बस सिंपली वोकैबुलरी है। लोगों ने एक दूसरे के वर्ड्स पिक किए एंड दे स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग। दैट डेवलप्स बिटवीन टू और मोर ग्रुप्स दैट डोंट हैव कॉमन लैंग्वेज। वो एक दूसरे की कॉमन लैंग्वेज यूज़ नहीं करते। इट्स वोकैबुलरी एंड ग्रामर आर लिमिटेड। इसकी वोकैबुलरी और ग्रामर लिमिटेड होती है, कोई ग्रामर स्पेसिफिक ग्रामर नहीं है। वोकैबुलरी में भी वो जो एक दूसरे के शब्द यूज़ करते हैं वही लिमिटेड वर्ड्स होते हैं, एंड ऑफन ड्रॉन फ्रॉम वेरियस लैंग्वेजेस। और वो वोकैबुलरी कहाँ से आती है? बहुत सारी लैंग्वेजेस से। जिन लोगों से वो कम्युनिकेट करते हैं, उनको ट्रेड करना होता है, उनको रोज़ रोज़ मिलना होता है, उन लोगों के वर्ड्स पिक करके दे स्टार्ट कम्युनिकेटिंग। पिजन इज commonly employed in such situations where both groups speak different languages. पिजन वहाँ काम आती है जहाँ दो ग्रुप के लोग एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं जानते, but they have to communicate with each other. Then they pick up certain words from here, certain words from there, and they make sentences and they communicate, they express their views. A pidgin is not a native language of any such group, yet it is used as simplified means of communication. बस छोटा मोटा इधर उधर से उठाया एक दूसरे को अपनी बात कन्वे करने के लिए। वो कोई एक पर्टिकुलर नेचुरल लैंग्वेज नहीं है। हाँ, इन द कोर्स ऑफ टाइम सदियों बाद जाके हो सकता है वो वर्ड्स वहाँ की लैंग्वेज में, नेटिव लैंग्वेज में मर्ज हो जाएं, तो वो क्रोल होगी, ठीक है ना। लेकिन अभी वो पिजन है। अ पिजन में बी बिल्ट फ्रॉम यू वर्ड्स, साउंड्स एंड बॉडी लैंग्वेज फ्रॉम द मल्टीट्यूड ऑफ लैंग्वेजेस। बॉडी लैंग्वेज हो सकती है, वर्ड्स है, साउंड्स है, इस तरह से मिला के क्रोल बनती, पिजन बनती है। अब और देखें, इट जनरली कंसिस्ट ऑफ स्मॉल वोकैबुलरी। इसकी वोकैबुलरी जो है बहुत स्मॉल है। जैसे मैं एक दो एग्जांपल्स आपके सामने लेके आई हूँ कि एक सिंपली पिजन बनाया है दो तीन लोगों ने, ठीक है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते, तो उसका इंग्लिश में असल में क्या होता है और व्हाट दे यूज़ अ बेग। बेग मतलब हम लोग कैसे यूज़ करते हैं बेग, यानी टू से सॉरी, आई बेग योर पार्डन, या इस तरह से जो है आई बेग ऑफ यू। तो जब ये बनते हैं तो इसका मतलब असल में इंग्लिश में मतलब क्या होता है? प्लीज़ और आई रिक्वेस्ट, ठीक है। यू टू मच, कि अगर आप किसी को थैंक यू बोलते हैं, यू टू मच, थैंक यू वेरी मच हम जो बोलते हैं ना, वैसे ही यू टू मच, थैंक यू टू मच यानी वेरी मच। देन आई नो गेट, अब इसमें कोई ग्रामर नहीं, बेसिकली इट शुड बी आई डिडंट गेट या आई डोंट गेट, ठीक है ना। अब डिड या डोंट या टेंस यहाँ नहीं फॉलो हुआ है, जस्ट मीनिंग कन्वे हो रहा है कि आई डोंट हैव या आई डोंट अंडरस्टैंड, ठीक है ना। तो ये एक पिजन है और उसका इंग्लिश वर्जन इस तरह होता है। तो आई होप ये दोनों चीज़ें, क्रोल और पिजन, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊँगी। टिल देन यू प्रैक्टिस ऑन दिस एंड थैंक यू।